दुबे, तो राम कदम कह रहे हैं कि स्पीकर ने साफ कह दिया मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, सुनवाई में जितना भी समय लगे मैं सबको मौका दूंगा और उसके बाद न्याय करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डेडलाइन तय नहीं की है, उन्होंने कहा कि सुनवाई करिए। सुनवाई शुरू हो गई है, फिर क्या जरूरत है आपको ये शिकायतें करने की कि लटका रहे हैं स्पीकर? मानक जी नमस्ते। अध्यक्ष जी बहुत इत्मीनान से सुनवाई कर रहे हैं। राम कदम जी जानते हैं कि अगर इतना दबाव न बनाया जाए तो 3-4 साल भी ये सुनवाई चल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा कई हजार लाख पन्ने की याचिका उनके पास पहुंच गई है ना, तो समझ नहीं पा रहे होंगे। खैर उस विषय में बाद में आता हूं। इस देश में एक चीज हम लोग हमेशा सुनते हैं कि नैतिकता। अरे भाई, नैतिकता न अध्यक्ष जी के पास बची है, न मुख्यमंत्री जी के पास बची है, न विधायकों के पास बची है और न इनकी पार्टियों में बची है। 20 जून 2022 को 16 विधायक मुंबई से पहले सूरत के लिए रवाना हुए। हमें जैसे ये पता चला, हमारे उस समय के व्हीप सुनील प्रभु जी ने तुरंत 16 विधायक अपात्र किए जाएं। ये 16 विधायकों ने पार्टी विरोधी कार्रवाई की है। सिंपल साधारण सा विषय। उस विषय को 2023 में हम अक्टूबर के महीने में चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग कब अपात्र होंगे कि नहीं होंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हमने क्या मांगा है? हमने सिर्फ एक साधारण सा विषय मांगा है कि हमारी पार्टी से 16 विधायक हमारे खिलाफ काम करते हुए पकड़े गए हैं, साक्षात पकड़े गए हैं, इन पर कार्रवाई की जाए, इन्हें अपात्र घोषित किया जाए। अब इस विषय को आप 2023 में न करके, 24 में न करके, 25 में अगर रिजल्ट देंगे तो नैतिकता नाम की कोई चीज बचती है? ये हो गई पहली बात। अब आता हूं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पूछ रहा है कि 82 वर्ष के शरद पवार जी, क्या आप वही शरद पवार जी हैं जिन्होंने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और आपने ही बी फॉर्म साइन करके यही अजीत पवार, यही छगन भुजबल और यही हसन मुशर्रफ को टिकट दिया, इनको नेता बनाया? तो आप हमें बताइए, क्या आप ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ऐसे ही सवाल उद्धव ठाकरे जी से चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले पूछा कि आप ही उद्धव ठाकरे जी हैं? आपने शिवसेना के मुखिया के रूप में शपथ ली थी, आपको लोगों ने ही अपना नेता माना था। आरोप क्या है आपका? पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट साधारण सा है, आम जनमानस को समझ में आ जाएगा। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काम कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनके पास जरा सा भी नैतिकता अगर बची हो तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। बृजमोहन श्रीवास्तव, जिस चुनाव आयोग को हम लोग नतमस्तक होते हैं, वो शरद पवार जी से साक्षात्कार मांग रहा है, सबूत मांग रहा है कि आप शरद पवार है। शर्म आनी चाहिए। जिस राहुल नार्वेकर जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप 16 विधायकों को आयोग करिए, वो हमसे समय मांग रहे हैं, वो हमें बहाना दे रहे हैं। क्या बात करें मानक जी, किससे जाके कहें?